ज़रा तसव्वुर करिए एक ऐसी मखलूक जो ना सिर्फ माइक्रोस्कोपिक है बल्कि इतनी रिजिलेंट है कि दुनिया के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी ज़िंदा रह सकती है। हम बात कर रहे हैं टार्डिग्रेड्स की, जिन्हें पानी का भालू, वाटर बेयर या मॉस पिगलेट भी कहा जाता है। ये छोटी सी स्पीशीज़ सिर्फ 0.5 मिलीमीटर लंबी होती है, लेकिन इसका रिजिलियंस दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर चुका है। ये समुंदर के गहरे पानी में, डेजर्ट्स की शिद्दत भरी गर्मी में, बर्फीली ऊंचाइयों पर और हत्ता के स्पेस की वैक्यूम तक में सरवाइव कर लेती हैं। आपने अगर कभी जंगल के मॉस या अपने बाग के गीले पौधों पर ध्यान दिया हो, तो आपके आसपास भी हज़ार टार्डिग्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आते। टार्डिग्रेड्स का सबसे बड़ा कमाल उनका एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करना है। वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड की एक्सट्रीम सर्दी से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड की शिद्दत भरी गर्मी तक को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सट्रीम टेम्परेचर ही नहीं बल्कि क्रशिंग प्रेशर्स को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जो कि समंदर के सबसे गहरे हिस्से में मिलते हैं। अब तक आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी, लेकिन असली सरप्राइज तो तब आता है जब आप जानते हैं कि टार्डिग्रेड्स आउटर स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। 2007 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान टार्डिग्रेड्स को स्पेस में भेजा गया, जहां उन्हें रेडिएशंस और वैक्यूम का डायरेक्ट एक्सपोजर दिया गया। हर इंसानी अंदाज से परे ये मखलूक वहां भी जिंदा रही। ये बात सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि टेस्टेड और प्रूवन फैक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये मखलूक आखिर ऐसा कैसे कर लेती है। जवाब है उनका एक ख़ास प्रोसेस जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। जब टार्डिग्रेड्स किसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का सामना करते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम कोल्ड या हाई प्रेशर, तो वो अपने मेटाबॉलिज्म को लगभग ज़ीरो कर देते हैं और एक टन स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में टार्डिग्रेड्स अपने सेल्स का पानी लगभग ख़त्म कर देते हैं और अपने आप को एक हार्ड शेल के अंदर प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो लिटरली अपनी ज़िंदगी को पॉज कर देते हैं, और ये पॉज कुछ डेज़, कुछ ईयर्स, हत्ता के कुछ सदियों तक भी चल सकता है। काश मैं भी ऐसा कर पाता। जब एनवायरनमेंट उनके लिए फिर से फेवरेबल हो जाता है, सिर्फ एक बूंद पानी उन्हें रिवाइव करने के लिए काफ़ी होती है। वो फिर से बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टार्डिग्रेड सिर्फ डिहाइड्रेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ही नहीं बल्कि रेडिएशन के सामने भी स्ट्रॉन्ग है। रेडिएशन जो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, टार्डिग्रेड्स पर कोई ख़ास असर नहीं करती। इसकी वजह उनका एक यूनिक प्रोटीन है जो उनके डीएनए को रेडिएशन से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटीन उनके सेल्स को रिपेयर करते हैं और उन्हें ज़िंदा रखते हैं, चाहे एनवायरनमेंट कितना भी हॉस्टाइल हो। ये बात टार्डिग्रेड्स को एक सुपर ऑर्गेनिज्म बनाती है। टार्डिग्रेड्स टॉक्सिक केमिकल्स और ऑक्सीजन की कमी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए कभी मुमकिन नहीं। अब ये सवाल उठाने का वक्त है, क्या टार्डिग्रेड्स असल में इमॉर्टल या अमर हैं? जवाब है नहीं। अगर इन्हें कोई प्रेडेटर खा ले या बहुत लंबी मुद्दत तक अनफेवरेबल कंडीशन में रहने दिया जाए या उनकी नेचुरल लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाए, तो वो मर सकते हैं। लेकिन इनका रेजिलियंस उन्हें एक यूनिक और अनपैरेलल्ड सर्वाइवर बनाता है। ये बात साइंटिस्ट के लिए बहुत फैसिनेटिंग है, और अब रिसर्च चल रही है कि टार्डिग्रेड्स के सर्वाइवल मैकेनिज्म्स को कैसे इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस रेडिएशन से बचा सकते हैं? क्या ह्यूमन टिश्यूज़ को ज़्यादा अरसा तक सेफ रखना मुमकिन है? ये सवालात अब टार्डिग्रेड्स की रिसर्च का हिस्सा हैं। आखिर में टार्डिग्रेड्स हमें ये दिखाते हैं कि कुछ स्पीशीज़ कितनी रेजिलेंट हो सकती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ जो हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में सरवाइव कर सकते हैं, नेचर के सबसे वियर्ड और फैसिनेटिंग मिरेकल्स में से एक है। जब भी आप मॉस या गीले पौधों को देखें, याद रखें कि हो सकता है कि आपके आसपास ये टार्डिग्रेड्स हों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।